11 दिन बाद अब हमास के हौसले टूटने लगे हैं। इजराइल फतह की बात करने वाला हमास अब घुटने पर आने वाला है। लाशों के ढेर पर अपना खौफ बनाने वाला हमास जैसा संगठन कुछ ही दिनों में अपनी असलियत को भाप चुका है। हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा के सुर बदलने लगे हैं और अब वो बंधकों को रिहा करने के संकेत भी दे रहा है। आसमान से बरसती मौत से डरा हमास। खत्म होने के खौफ से हमास का सरेंडर। بري ضد شعبنا هو أمر لا يرهبنا ولا نخشاه بعون الله. डर से हमास ने डील की पेशकश की। إننا لا नस्तطيع حاليا ضبط الأعداد الموجودة من أسرى العدو في القطاع بشكل كامل ودقيق. इजरायल की जवाबी कार्रवाई से हमास हताश, निराश और डरा हुआ है। नेतन्याहू ने हमास को मिट्टी में मिलाने की कसम खाई है। इसके बाद से उत्तरी गाजा में हजारों बम बरसाए गए हैं। गाजा की गलियां धीरे धीरे कर रेगिस्तान बनती जा रही हैं। हमास के बड़े बड़े कमांडर ढेर होते जा रहे हैं। इससे खौफ में हमास का मिलिट्री विंग अल कसम इजरायल के साथ डील की बात कही है। अब वो कैदियों के बदले बंधकों को रिहा करने की बात कर रहा है। यानी हमास बंधकों के बदले में इजरायल में फिलिस्तीनी कैदियों की अदला बदली करने की बात कर रहा है। ضبط الأعداد الموجودة من أسرى العدو في القطاع بشكل كامل ودقيق. इजरायल ने गाजा पर बम बरसाए और 10 दिन में ही हमास घुटने पर आ गया है। इजरायल पर हमले के दौरान वो कम से कम 200 लोगों को बंधक बनाकर ले गया था, लेकिन हमास अब इन्हें छोड़ने को तैयार है। ईरान के विदेश मंत्रालय का भी दावा है कि हमास इजरायल के बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है, लेकिन इससे पहले इजरायल को गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक रोकनी होगी। इजरायल की जवाबी कार्रवाई में अब तक 2800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों की संख्या में हमास के आतंकी मारे गए हैं। दुनिया आज भले ही फिलिस्तीन के समर्थन में है, लेकिन हमास को अब तक ईरान के अलावा किसी बड़े मुस्लिम देश ने खुलकर समर्थन नहीं किया है। इससे हमास पूरी तरह से हताश और निराश है। हमास को लगने लगा है कि अगर इजरायल को तुरंत नहीं रोका गया तो हमास पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इस बात से डरा हमास अपने यहाँ के बंधकों को मेहमान बता रहा है, उन्हें रिहा करने की बातें कर रहा है। استهدافات والقصف الصهيوني المتواصل على القطاع، ولكننا نقدر مبدئيا أن عدد الأسرى. इस वक्त हमास पूरी दुनिया से सहानुभूति चाहता है। वो दुनिया के सामने विक्टिम कार्ड खेलना चाहता है, इसलिए वो ऐसी प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर रहा है जिससे पश्चिम एशिया और पश्चिम के देशों में उसके समर्थन में लोग आए। हमास ने एक और प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है जिसमें एक लड़की हमास के कब्जे में दिख रही है। उसका हाथ टूटा हुआ है। हमास इन तस्वीरों के जरिए दुनिया को बताना चाहता है कि वो बंधकों को न सिर्फ सुरक्षित रख रहा है, बल्कि उनकी देखभाल भी कर रहा है और घायल बंधकों का इलाज भी किया जा रहा है। इस वीडियो से अभी ये तय नहीं है कि ये लड़की इजरायली है या फिर कोई और। एक तरफ हमास इजरायल के सामने बातचीत का दिखावा कर रहा है, वहीं इजरायल की जमीनी कार्रवाई से लड़ने की तैयारी में भी लगा है। हमास की मिलिट्री विंग अल कसम फिलिस्तीनियों से यहूदियों के खिलाफ नहीं डरने की बात कही है और लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा है। استهدافات والقصف الصهيوني المتواصل على القطاع، ولكننا نقدر مبدئيا. इस वक्त उत्तरी गाजा के पास इजरायल की फौज भारी संख्या में तैनात है। इजरायल के टैंक, तोप और मिसाइलों का रुख गाजा की तरफ है। इजरायल की सेना कभी भी गाजा में एंट्री कर सकती है, उन्हें बस इंतजार है तो तेल अवीव के ऑर्डर का। तो आसमान से बरसती मौत से डरा हमास, खत्म होने के खौफ से हमास ने अब सरेंडर करने की राह पर चल पड़ा है। दरअसल इजराइल गाजा के उन ठिकानों को चुन चुन कर टारगेट कर रहा है जहां पर हमास के नेता और आतंकी छिपे हुए हैं। अब तक इजराइल ने गाजा पर सिर्फ एयर स्ट्राइक की और गाजा के ज्यादातर इलाके तबाह हो गए। हमास ने जब से इजराइल पर हमला किया, इजराइल ने पलटवार कर गाजा की तस्वीर बदल दी। मतलब साफ है कि हमास ने नेतन्याहू को छेड़कर बड़ी गलती कर दी है और नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट के जरिए आप समझिए।
जिस वक्त गाजा की गली गली में इजराइल के बम गिर रहे हैं, जिस वक्त गाजा पर इजराइल की वायुसेना टनों टन बमबारी कर रही है, तब यहां के एक अस्पताल के बाहर जमाल अल दुर्रा अपने 2 भाइयों की मौत के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए दुआ कर रहे हैं। जमाल अल दुर्रा को सिर्फ पूरा गाजा ही नहीं जानता, वो गाजा पर सबसे भयानक हमलों के ऐसे गवाह हैं जिसके आंसू आज भी नहीं सूखे हैं। 23 वर्ष पहले इस शख्स का एक और वीडियो पूरी दुनिया में हेडलाइन बन गया था। एक तरफ जमाल अल दुर्रा अपने 2 भाइयों की मैयत के पास बैठे हैं, तो दूसरी तरफ वर्ष 2000 में वो अपने बच्चों को इजराइल की गोलीबारी से बचाने की कोशिश करते रहे। आज इजराइल की बमबारी में जमाल के 2 भाई खत्म हो गए। 23 वर्ष पहले इजराइल की सेना की गोलीबारी में उन्होंने अपने 12 साल के बेटे मोहम्मद दुर्रा को खोया था। तब गाजा पर इजराइल की सेना का कब्जा था। दक्षिण गाजा की सलादीन रोड पर गोलीबारी के बीच वो बेटे के साथ फंस गए थे। जमाल एक दीवार के किनारे आड़ लेते हुए इजराइल की सेना को फायरिंग करने से रोकते रहे। उनका बेटा उनसे सटा हुआ था और फिर गोली उनके बेटे को आकर लगती है। वो फौरन दम तोड़ देता है। जमाल अल दुर्रा जिंदा थे, लेकिन अपने सामने बेटे को आखिरी सांसें लेते देखकर वो भी अंदर से खत्म हो चुके थे। आज इजराइल की बमबारी के बीच जमाल ने अपने 2 भाइयों को खो दिया है। الله يرحمه ويرحم جميع شهدائنا وربنا يصبرنا। इजराइल की